दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, यदि आप कार लोन लेना चाहते हैं या फिर अगर होम लोन लेना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके अंदर कन्फ्यूजन बनी होती है कि हमारी किस्त कितनी आएगी। आप मान लीजिए 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं, 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो बैंक जो ब्याज दे रही है उस पर हमें फिर कितना हमको किस्त बनेगी, आपको ये जानकारी नहीं होता है। इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है, कस्टमर केयर से बात करना होता है। वैसे में आप पूरी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है और आपका मनसा जो हर बार बदलता रहता है, कभी 1 लाख के लिए, कभी 2 लाख लेना है, कभी 3 लाख। ऐसी स्थिति में आप बार बार कस्टमर को फ़ोन और बैंक का चक्कर नहीं लगा सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे, चाहे आपको पर्सनल लोन लेना हो, चाहे कार लोन लेना हो, चाहे आपको होम लोन लेना हो, आप घर बैठे अपना किस्त पता लगा सकते हैं कि हमको कितना किस्त मेरी बनेगी और हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, हमारी टोटल अमाउंट हमको कितना पेमेंट करना होगा क्लोजिंग के समय तक, तो सारी डिटेल आप अपना देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको लोन पे किस्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर देगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और मन करता है आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेते आऊँ। आपको कमेंट में यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, कौन सा लोन को आपका नीड है। अब दोस्तों आपको कोई भी लोन का ईएमआई किस्त पता करना है तो जो वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, कार लोन भी है। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू कर सबसे पहले करता हूँ कार लोन से। ठीक है, बाइक कार लोन का मतलब कार लोन ही नहीं, आप बाइक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार लोन हो गया। अब मान लीजिए मुझे कार लोन चाहिए, अब मुझे कार लोन मान लीजिए चाहिए हमको, मान लीजिए हमको कार लोन चाहिए 4.5 लाख रुपया। ठीक है, हमको 4.5 लाख रुपया लोन चाहिए कार लोन। जो कार लोन का जो ब्याज है लगभग जो है 9% के आसपास है। ठीक है, सभी बैंकों का लगभग 9% के आसपास है। और मान लीजिए हमको 5 साल के लिए लेना है। ठीक है, यहाँ पर 5 साल हमने सेलेक्ट कर दिया, 4.5 लाख और 5 साल के लिए 9% ब्याज पे, तो हमारी जो ईएमआई बनेगी देख सकते हैं 9,341 रुपया। और टोटल हमको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा वो 1,10,476 रुपया। यानी कि जो हमारा 4.5 लाख का लोन है उसको पूरा पेमेंट करने में हम कुछ 5,60,476 रुपया, यानी कि देखा जाए तो लगभग जो है लगभग जो है 1,10,000 रुपया मुझे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 476 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अगर आपको यही टेन्योर अगर आप बढ़ा देते हैं, अगर ये 5 साल की जगह अगर आप 6 साल कर देते हैं तो आपका ब्याज तो बढ़ जाएगा, प्लस आपकी ईएमआई घट जाएगी। देखिए ईएमआई आपकी हो जाएगी 8,111 रुपये हो जाएगी। टोटल जो पेमेंट आपको 1,10,000 की जगह 1,34,000 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो टोटल आपका बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट 5,84,027 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पर्सनल लोन जो है 1 लाख रुपया लेना है आपको। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको पर्सनल लोन लेना है। ठीक है, और पर्सनल लोन का जो ब्याज दर होता है वो ज़्यादा होता है, ब्याज दर कम से कम होता है 11% 12% होता है। मान लीजिए 12% के नीचे कोई भी बैंक नहीं देगी आपको पर्सनल लोन, तो 12% आप कर दिए। अब मान लीजिए 3 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो टोटल जो ईएमआई बनेगी आप देख सकते हैं। टोटल जो ईएमआई बनेगी आपको 3,321 रुपये, एक्स्ट्रा आपको देना होगा 19,572 रुपया, यानी कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिला के आपको 1,19,572 रुपया देना होगा। यही अगर आप टेन्योर को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, चलिए घटा देते हैं, 2 साल कर देते हैं, तो यही आपका देखिए ब्याज जो है मतलब आपका 12,000 ब्याज थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि कम ड्यूरेशन में आप पेमेंट कर दे रहे हैं। ईएमआई आपको बढ़ जाएगी 4,707 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करना होगा 1,12,976 रुपया। चलिए इसी तरीके से आपको होम लोन देखना है तो होम लोन का भी जो ब्याज दर इस समय चल रहा है 9% चल रहा है। और मान लीजिए अगर आपको लेना है यहाँ पे, मान लीजिए आपको यहाँ पर होम लोन कम से कम लेना है आपको 10 लाख रुपया। ठीक है, 5 6 आपको 10 लाख रुपया होम लोन लेना है, 9% के ब्याज पे मिलेगा और 20 साल के लिए मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख हो गया, 9% हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपको 20 साल के लिए लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल जो ईएमआई अब बनेगी 8,997 रुपया। टोटल जो इंटरेस्ट आपको देना होगा 11,59,342 रुपये। यानी नीचे देखा जाएगा तो जो 10 लाख की जगह आपको टोटल पूरा 20 साल में आपको 21,59,342 रुपये, यानी कि जस्ट आपको 20 साल में डबल देना है। फिर भी बैंक आपको सस्ता दे रही है क्योंकि आज की जो वैल्यू, अगर 10 लाख की जो वैल्यू है, आप उस 10 लाख की वैल्यू को अगर आप कहीं रख देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी 20 साल बाद बहुत ही कम हो जाएगी। तो उसके सापेक्ष में अगर 10 की जगह आपको 20 लाख रुपया देना पड़ रहा है 20 साल में, तो फिर भी ये लोन ठीक होता है। लेकिन इसमें बैंक को भी फायदा होता है, कस्टमर को भी फायदा होता है। इसलिए दोस्तों होम लोन अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको टैक्स वगैरह में भी छूट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ईएमआई, इंटरेस्ट रेट, टोटल अमाउंट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।